thousands times more. We trust you, Lord. The Spirit of God. We trust you. Without you we are nothing. And we thank you. हम शुक्र करते हैं. Revelation knowledge, prophetic knowledge will flow unhindered in the name of Jesus. और तेरे लोग कलाम से सरा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। हालेलुया, हालेलुया। तो ये किताब मुकद्दस खोलिए। मरकस की मार्फत इंजीली बयान उसका 5वां बाब 20वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब 21वीं आयत से पढ़ेंगे। किनारे था और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स याइर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। इसके बाद 35वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसके दरमियान एक वाकया, एक मौजज़ा रूनुमा होता है। एक औरत का जिक्र है जो 12 वर्ष से बीमार थी और वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के पोशाक के किनारे को छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसने छुआ और वो अच्छी हो गई और फिर वो यीशु के सामने आई और सारा सच उसके बाद फिर यही बात शुरू हो जाती है। 34वीं आयत से पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, बेटी तेरी ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और इस बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत एतकाद कर। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और बहुत लोग रो पीट रहे हैं और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते हो? के माँ
बाप को अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका तर्जुमा है, आए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिर और उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। तो यहाँ पर इस पैसेज में 2 मौज़ात हुए हैं। ये मौज़ा हुआ कि यीशु झील के पार जा रहा था। पहले तो यीशु ने तूफान को थमाया, उसके बाद झील के पार जब वो गया गरासीनियों के इलाका में, तो फिर वहाँ पर एक शख्स में लश्कर था। उस लश्कर को यीशु से निकाला, और उसके बाद लिखा जब यीशु फिर कश्ती में पार गया, यीशु वहां से फिर पार गया, तो लिखा बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा। ये शख्स इबादत खाना के सरदारों में से एक सरदार है, एक इज्जतदार शख्स। इसका एक मर्तबा है, एक मुकाम है, एक रिस्पेक्ट है, लेकिन सेम टाइम वो एक ज़रूरतमंद है। वो क्या है? ज़रूरतमंद है। ज़रूरत उसकी क्या है कि उसकी बहुत मिन्नत की। एक तो होता है ना मिन्नत करना, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसने बहुत मिन्नत की, जिसको पंजाबी में कहते हैं तरले, समझते हैं ना। उसने सिर्फ मिन्नत नहीं की, बल्कि क्या लिखा हुआ है? बहुत मिन्नत की। क्यों? कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। सो एक शख्स, इज्जतदार शख्स है, उसके सामने एक सूरत है, और पहला काम जो इस शख्स ने किया वो दुरुस्त शख्स के पास गया। हालेलुया। कहाँ पे गया? दुरुस्त शख्स के पास। किसके पास आया? वो यीशु के पास आया। किसके पास आया वो? जब हम मसाइल का सामना करते हैं, किस तरह का मसला आपके सामने हो सकता है? वो बीमारी भी हो सकती है, वो जिंदगी और मौत का मामला भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, वो खानदानी प्रेशर्स हो सकते हैं, वो घर टूटने का खतरा हो सकता है। किसी भी इंसानों के पीछे भागते हैं, कई मुर्दों के पीछे भागते हैं, कई दरबारों पर जाते हैं, कई पता नहीं क्या कुछ करते हैं, खुद से तदबीर करते हैं। लेकिन पहला लेसन जो हमें सीखने की ज़रूरत है, जब सूरत हाल आपके खिलाफ आए तो सबसे पहले हमें खुदा के पास आने की ज़रूरत है। अफसोसनाक बात यह है कि सबसे एंड पर खुदा के पास आया जाता है, मिल जाती है, फिर वो खुदा के पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे वो पूछते भी नहीं है, वो कहते हैं ठीक है बस खुदा ने हमें बरकत दी है। वो समझते माली बरकत जो है यही बरकत है। और जब पढ़ते मुंह के बल गिरते हैं, जब हालात का शिकार होते हैं, तो फिर ढूंढते फिरते हैं। चूंकि वो खुदा के साथ, कलीसिया के साथ अटैच नहीं होते, तो सबसे उसे खुदा ही के पास आने की जरूरत है। आमीन। और कैसे आने की जरूरत है? हलीमी के साथ। कैसे? बोलिए कैसे? हलीमी के साथ। यहाँ पर भीड़ थी, बहुत से लोग जमा थे, और वो एक सरदार था, और लिखा उसने यीशु के कदमों में वो गिर गया आगे।
इमेजिन कर, देखने आया है, कोई तनकीद करने आया है, कोई किसी काम आया, कोई किसी का। और सरदार जो है वो एक नोटेबल पर्सन जो है वो आके लिखा है, वो उसके कदमों में गिरा। और भी लोग देख रहे होंगे। आमीन। उसने अपने आप को हम्बल किया। उसका गिरना इस पैसेज पर, तो उसका गिरना ही काफी था। आमीन आमीन। लेकिन उसकी डेस्परेशन, उसके अंदर इस कदर शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी के लिए यीशु जो है वो आए और हाथ रखे। उसकी डेस्परेशन तरह से राजी करना है, इसको अपने साथ इसकी खुशनुदी हासिल करनी है, तो आपकी कैसी सूरत हाल होगी। He was desperate। उसके अंदर शदीद ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी जो है वो जिंदा रहे। और ये बहुत ज़रूरी है, याद रखें कि हम जो चाहते हैं हमारे अंदर शदीद, या हमारे अंदर शदीद ख्वाहिश पैदा होगी कि इसमें से मैंने निकलना है, कि नहीं मैंने रहना है ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में मैंने नहीं रहना। डेस्परेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। शदीद ख्वाहिश होना, शदीद ख्वाहिश होना क्या होता है? आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत जगहों पर हम ये वाला पॉइंट मिस करते हैं। हम बड़े बड़े मौजे तो चाहते हैं, हम बड़ा बड़ा काम तो चाहते हैं खुदा का, पर कोई ख्वाहिश नहीं होती, डेस्परेशन नहीं होती। हालेलुया। या डेस्परेशन से खुदा के हुजूर आते हैं, आपको वो रद्द नहीं करता। आमीन। आपको वो रद्द नहीं करता। ठीक है, उसने ये नहीं कहा काम होने वाला था। ही न्यू। अब वो इस मौजे के लिए वो जा रहा है, ठीक है, बस वो उसके साथ चला। याद रखिए, खुदा के पास जब भी आप आ जाते हैं हलीमी के साथ, वो आपको कबूल कर देता है। चाहे आपने ब्लंडर्स किए हो, आप माफ करता और फिर याद नहीं, तो सिर्फ तानू ही नहीं माफ किया, दूसरिया भी किया है कईयों की। आमीन। और ये बहुत बड़ी नादानी है अगर उम्मीद किसी से भी करे। कहीं पर भी परफेक्शन नहीं से लोग उसके पीछे हो लिए। और रास्ते में हम देखते हैं एक और मौजा हो गया। एक औरत जो है वो शिफा पा, यीशु उसे शिफा देने नहीं जा रहे थे। यीशु उस इबादत खाना के सरदार के घर जा रहे थे, उस बेटी के लिए शिफा के लिए हाथ बढ़ाए। और रास्ते में एक और औरत अपने ईमान से यीशु को छू के शिफा दे दी। हालेलुया हालेलुया। और जब यीशु ने दरियाफ्त किया तो उसने आगे कहा कि मैंने तुझे छुआ है। और यीशु ने उसे कहा, बेटी आपकी बेटी को शिफा देने के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए। और आपको खबर मिल जाती है कि डॉक्टर साहब को अब तकलीफ, बेटी मर गई। जरा इमेजिन करें, जरा तसव्वुर करेंगे उस वक्त उसकी क्या हालत होगी जो इसने छुआ। और लिखा वो औरत आई, उसने कहा मैंने छुआ, और वो शिफा पा चुकी थी। वहां पर थोड़ा अफकोर्स, हमें नहीं पता कितना वक्त लगा है वहां पर। और जब वो जा रहे हैं, उस औरत को शिफा हो गई है, उसको यीशु ने कहा जा सलामत चली जा। तो अब ये खबर आ जाती है कि उस्ताद ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत इत्काल कर। क्या समझ आइए? हाँ जी बोले कोई जरा, क्या समझ आइए? समझे यीशु इधर है जैसे मैं खड़ा हूं, और इधर से आवाज आ रही है, और यीशु ने ऐसे भी नहीं देखा, ठीक है, नहीं हो सकता। लेकिन खुदा आपको कभी भी ये खबर नहीं देगा। आमीन हालेलुया। He is God Almighty का मालिक है। हालेलुया।
फर्क इससे पड़ता है कि आप किस चीज का यकीन करते हैं। काज के मुआफिक यीशु ने तवज्जो ना करके उससे कहा खौफ ना कर फकत। क्या ये यार के लिए आसान था कि बेटी के मरने की खबर सुने और खौफ ना करे और इत्काद रखे? यीशु के साथ ही था। उन्हें क्या है कि यीशु ने इसलिए दुआ भी नहीं की थी, ये आप ही सही हो गई। आमीन। और ये कलाम का बीज उसके अंदर चला गया। उसने एक मौजा अपनी आंखों से देखा, भी रखा। हालेलुया। पहली बात है यीशु ने कही, ध्यान से सुने, खौफ ना कर। क्या कहा? खौफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हालात हमारे खिलाफ आते हैं, खौफ का शिकार भला हो जाए हुण तुसी जिंदा रहे अज के बारे सोचो। अभी की होया तुहानू? मैं सोच रहा मेरे बच्चों का की होएगा। पहले ही बड़ी जिम्मेदारी से खौफ और फिक्र का शिकार हो रहे हैं। ये रेवलेशन किसी को मिल जाए ना तो वो छलांगे लगाए, जो मैं भी बात आपको करने लगा। पर कल ही फिक्र करनी है ना, मेरे को बोलते कुछ करना नहीं तो फिक्र से कर लीजिए ना। कल के लिए फिक्र, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र। ये बहुत बड़ा रेवलेशन। दरवाजा पावरफुल टूल है और दरवाजा तोड़ना किसी माड़े के बंदे ने नहीं ना अगे भेज दे फौजी होता है, वही जाकर तोड़ता है ना दरवाजा। ये बदरू जो है वो इब्लीस की पावरफुल बदरू है, लेकिन हम लिखा हमें दहशत की रूह दी गई। हमें मोहब्बत, तरबियत और कुदरत की रूह दी गई। मोहब्बत, तरबियत के लिए जो अंग्रेजी जुबान में लफ्ज़ है वो है साउंड माइंड की रूह है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, ये आप आसान ना समझे कि आप जो है वो खौफ का शिकार हो रहे हैं तो आप इसको इजी ले। नो, डोंट टेक इट इजी। अगर आप खौफ को इजाजत देंगे तो ये दरवाजा खोल देगा दूसरी बदरूहों के लिए। डर लगता अभी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। आपने अपना ध्यान नहीं इधर उधर जाने देना। मैं चाह रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम सीख रहे हैं। बुनियादी बात कर रहे थे, इधर ध्यान रखें। वो बात कर रहे थे जो उसकी नीड थी इस वक्त। यीशु मसीह यायर के साथ बुनियादी बात कर रहे थे कि अगर तू खौफ पर गालिब आ जाएगा तो तू इस सूरत हाल पर भी गालिब आ जाएगा। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं, खौफ। और उसके लिए जैसे मैं इन पर ध्यान नहीं ना दे रहा, इनकी बातों पर तूने भी नहीं देना। आमीन आमीन। देखा, यीशु ने उनकी बात पर तवज्जो ना करके जवाब पा जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
सो यीशु ने क्या कहा? खौफ ना कर। खौफ, अगर आप चाहते हैं आप खौफ ना करें तो फिर लाजमी आप हालात पर तवज्जो ना लगाएं। इसका मतलब क्या है कि आपको पता ही ना हो कि ताड़े ना की होनी। नो, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब आपका फोकस, आपका पूरा ध्यान हालात पर नहीं होना चाहिए, कलाम पर होना चाहिए। पतरस का वाक्य याद रखे, वो पानी पर चल रहा था जब तक यीशु की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसने देखा, लहरों को देखा, आंधी को देखा, तो डगमगा गया, डूबने लगा, डर गया। वहां पर क्या लिखा? वो डर गया। तो जब डर गया तो फिर वो डूबने लगा। जब आप हालात पर ध्यान लगाएंगे, खौफ आपको दबा लेगा। जब आप अपनी सूरत हाल पर ध्यान लगाए रखेंगे, खौफ आपको कैप्चर करना शुरू कर देगा। लाजम है कि हम अपनी सूरत हाल से ध्यान हटाए रखें और एतकाद रखें खुदा पर, उसके कलाम पर। आमीन, आमीन। अगर आप देखिए, जो कलाम पर तवज्जो लगाएगा वो भलाई देखेगा। जब हम कलाम पर ध्यान लगाएंगे तो फिर हम भलाई का तजर्बा करेंगे। ईमान के बाने और कामिल करने वाले यीशु को रखते रहो। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरी टीचिंग दे दी उसे, खौफ न कर, फकत एतकाद कर। और उसने क्या किया? रोना शुरू हो गया कि मेरी बेटी मर गई है। वो स्टेबल हुआ, उसने कलाम को कबूल किया, उसने खौफ को इजाजत नहीं दी, वो ईमान में मजबूत हो गया। आमीन, आमीन। कैसे? आप पूछ सकते हैं ये आपको कैसे पता वो ईमान में मजबूत हो गया? आगे पढ़े। देखिए, फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ जाने की इजाजत ना दी। ये तीन लोग यीशु के करीबी शागिर्द थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब। और इन तीनों में से भी सबसे करीबी यूहन्ना था, जिसको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है। तो ये यीशु के इनर कोर के लोग थे। इनको सिर्फ यीशु ने अपने साथ लिया और किसी को इजाजत ना दी। देखा, और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और बहुत से लोग रो पीट रहे हैं। और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया। अब वो जो रास्ता तय हो रहा था, उस वक्त यीशु उसके साथ साथ था। जब तक वो घर नहीं पहुंचे, वो हमें नहीं पता वहाँ पर गुफ्तगू यीशु की उसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा, बाकी रो पीट रहे हैं। और लिखा, जो रो पीट रहे थे यीशु ने उनको बाहर निकाल दिया। जो रो पीट रहे थे यीशु ने उनको, और यहाँ पर माँ को बाहर नहीं निकाला। माँ जो है यार भी नहीं रो पीट रहा, माँ भी नहीं रो पीट रही, कोई चाचे मामे फूफियाँ सारे अफकोर्स करीबी रिश्तेदार भी होंगे, वो रो पीट रहे थे। आप सोचेंगे कितना मुश्किल होगा उन्हें बाहर कटना। आप किसी जनाजे वाले घर में रह गए कि ये बंदा मरा नहीं बल्कि सोता है, और लोग आप पर हंसे और आपको उनको बाहर निकालना पड़े, कैसी सूरत हाल हो? इजी थी ना। मौजा लेने के लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। कई दफ़ा लोग आपके साथ मुतफिक नहीं होंगे। Many people will not be in agreement with you। बहुत सारे लोग आपके साथ मुतफिक नहीं। आमीन, आमीन। वो मुतफिक थे दोनों, माँ बाप को और अपने साथियों को लेके वो अंदर गया, बाकी सबको बाहर कर दिया। हालेलुया। और अंदर जाकर देखिए, मौजा पहले ही हो जाता है आपके अंदर, बाद में उसने जाहिर ही होना होता।
अगर आप पहले देख सकते हैं तो आपको मिल सकता है। यीशु ने पहले कहा, और यार ने यकीन किया कि नहीं किया? किया। तो यार की बीवी ने यकीन किया कि नहीं किया? यूहन्ना और जो याकूब था और पतरस था, उन्होंने यकीन किया कि नहीं किया? इसलिए इब्लीस मियाँ बीवी को एग्री नहीं होने देता, क्योंकि सबसे जबरदस्त यूनिटी तो मियाँ बीवी की है ना। और भी हो सकती है, भाइयों की भी हो सकती है, दोस्तों की भी हो सकती है, कलीसिया में भी हो सकती है, लेकिन एक क्लोजेस्ट जो यूनिटी है वो मियाँ बीवी की है ज़मीन पे। इन्होंने नहीं मुतफिक होने देगा, पूरी कोशिश करेगा कि करेगा, कोई करेगा। और मियाँ बीवी बहुत दफा इस बात को समझते नहीं है कि ये इब्लीस उन्हें डिसएग्रीमेंट में लेके आ रहा है। वो एक दूसरे को कसूरवार समझते रहते हैं, लेकिन पीछे डीमन स्पिरिट है। जो सारे ने कहा तो मेरी लौंडी हाजरा को ले ले, फटाफट मुतफिक हो गया इब्राहिम। होया कि नहीं होया? हननिया और सफीरा गलत बात पे मुतफिक हो गए, आदम और हवा गलत बात पे मुतफिक हो गए। बाइबल में आपको दुरुस्त यूनिटी की मिसालें कम ही नजर आती। मियाँ बीवी की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी भी। पर्सिका और कूला का जो है ना, वो इतना पता नहीं है लोगों को, क्योंकि उन्होंने ना ही ने बस और कुछ नहीं है। ये तो उन्हें पहना नहीं सी मियाँ बीवी सन। मियाँ बीवी हो या जो आपके साथ रूहानी तौर पर आपकी फैमिली में या आपके प्रेयर ग्रुप में या आपके इनर सर्कल में जो लोग हैं, याद रखें यूनिटी को कायम रखने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। जैसे यीशु ने उन सबको बाहर कर दिया, निकाल दिया उन सबको। बहुत सारी चीज़ों को यूनिटी कायम रखने के लिए हमें निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, अपने इर्द गिर्द ऐसी सोचों को निकालना पड़ेगा ताकि आप यूनाइट हो। जैसे इस वक्त इजी नहीं होगा उन लोगों को बाहर निकालना, कई जानते नहीं होंगे, नहीं मैं नहीं जाना, लेकिन यीशु सबको निकाल कर फिर अंदर गया। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को नो कहना पड़ेगा। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह उनको निकाल कर उन लोगों को साथ लेके गया जो उसके साथ यूनाइट एक। आमीन आमीन। वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया। लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो लड़की फिल पौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि 12 वर्ष की थी। हालेलुया हालेलुया। लिखा इस पर लोग बहुत ही है। अगर आपके अंदर शदीद ख्वाहिश है, आप खौफ नहीं करते बल्कि ईमान रखते हैं, हालात पर ध्यान नहीं लगाते, कलाम पर ध्यान लगाते हैं और यूनाइट होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजे होंगे कि लोग हैरान होंगे। लोग हैरान होंगे। जो नहीं हो सकता वो आपकी खुदा ने शफाई नहीं रोकी हुई। ये हमें उस रोड मैप पर चलना है ताकि हम हासिल कर सकें। आमीन।